हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। शिक्षक भर्ती फिर संकट में, 2742 पदों की अनुशंसा वापस। जेएसएससी दोबारा जांच करेगा रिजल्ट। विज्ञान, गणित और भाषा विषय के लिए जेएसएससी द्वारा की गई 2742 शिक्षकों की नियुक्ति पर फिलहाल ब्रेक लगा दिया गया है। शिक्षा विभाग ने सभी जिलों के उपायुक्तों को पत्र भेजकर उन अभ्यर्थी की सूची वापस मांगी है जिनके नामों की नियुक्ति के लिए अनुशंसा की गई थी। दरअसल प्राथमिक विद्यालय में प्रशिक्षित सहायक आचार्य की संयुक्त परीक्षा का आयोजन 2023 में जेएसएससी द्वारा किया गया था। हाल ही में इस परीक्षा का परिणाम घोषित किया गया है, जिसमें विज्ञान, गणित और भाषा विषय के 2742 सफल अभ्यर्थी के नाम शामिल थे। इसके बाद शिक्षा विभाग ने संबंधित जिलों को सूची भेजकर काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू कर दी थी। विज्ञान और गणित के विषयों में काउंसलिंग पूरी हो चुकी है, जबकि भाषा विषय के लिए काउंसलिंग प्रक्रिया जारी थी। इस बीच परिणाम को लेकर कुछ आपत्तियां सामने आई और नियुक्ति प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल उठने लगे हैं। सूत्रों के अनुसार आरोपों के लिहाज से शिक्षा विभाग ने पूरा रिजल्ट फोल्डर जेएसएससी को लौटा दिया है। सूत्रों के मुताबिक आरोपों के मद्देनजर शिक्षा विभाग ने पूरा रिजल्ट फोल्डर जेएसएससी को लौटा दिया है। अब जेएसएससी द्वारा रिजल्ट की दोबारा समीक्षा की जाएगी ताकि यह तय किया जा सके कि चयन प्रक्रिया पूरी तरह नियमों के अनुरूप की गई है या नहीं। यदि किसी तरह की गड़बड़ी पाई जाती है तो उसे सुधारने की बात कही गई है। यह कदम ऐसे समय में आया है जब राज्य में प्राथमिक शिक्षा में शिक्षकों की भारी कमी महसूस की जा रही है। अब देखना होगा कि समीक्षा के बाद यह प्रक्रिया कितनी जल्दी फिर से पटरी पर आती है। जाने झारखंड में कब तक होगी बारिश, मौसम विभाग ने दी जानकारी। झारखंड में जारी भारी बारिश के बीच मौसम विभाग ने मंगलवार सुबह तक कई जिलों में और बारिश होने का पूर्वानुमान जताया है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मौसम केंद्र रांची ने कहा कि सोमवार सुबह 8:30 बजे तक पलामू, गढ़वा, चतरा, लातेहार, लोहरदगा, बोकारो, गुमला, सिमडेगा, खूंटी, रांची, रामगढ़, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद और गिरिडीह जिलों में भारी बारिश का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के प्रभारी बाबूराज पीपी ने कहा, सोमवार की सुबह 8:30 बजे तक 15 जिलों के लिए और मंगलवार की सुबह 8:30 बजे तक 12 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बताया कि पिछले 2 दिन से राज्य के अधिकांश हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सड़कें जलमग्न हो गई, कई घरों और पुलों को नुकसान पहुंचा है, कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए हैं। उन्होंने बताया कि इस दौरान वर्षा जनित घटनाओं में कम से कम 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि खेतों में फसलों और पशुधन को भी भारी नुकसान पहुंचा है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में स्वर्णरेखा, खरकई, बराकर और दामोदर सहित प्रमुख नदियां भी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। सोमवार को उड़ीसा पश्चिम बंगाल के तटों के पास उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में एक नया कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके कारण बारिश का सिलसिला 29 अगस्त तक जारी रह सकता है। लगातार बारिश से उफान पर रांची का वाटरफॉल, प्रशासन ने पर्यटकों को दी सख्त चेतावनी। लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में स्थित जलप्रपातों का रूप बदल दिया है। जोहना, हुंड्रू, दसम, सीता और रिमिक्स फॉल सहित अन्य प्रमुख झरनों में पानी का बहाव खतरनाक स्तर तक पहुंच गया है। प्राकृतिक सौंदर्य देखने आने वाले पर्यटकों के लिए यह समय बेहद जोखिम भरा साबित हो सकता है। पिछले कई दिनों से हो रही बारिश के कारण जलप्रपातों में जलधारा की रफ्तार कई गुना बढ़ गई है। तेज धाराएं चट्टानों से टकराकर विशाल लहरों का रूप ले रही है। यह दृश्य जितना आकर्षक दिखाई देता है उतना ही जानलेवा भी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कई वर्षों में जलप्रपातों में इस तरह का उफान कम ही देखने को मिला है। प्रकृति का यह नज़ारा देखने दूर दराज से आने वाले पर्यटक अक्सर जलप्रपातों के बेहद नज़दीक तक चले जाते हैं। फिसलन भरी चट्टानों और अचानक जल स्तर बढ़ते स्थिति में किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। हाल ही के दिनों में भी अलग अलग जगहों पर पर्यटकों की लापरवाही के कारण दुर्घटनाएं सामने आ चुकी है। रांची जिला प्रशासन ने हालात की गंभीरता को देखते हुए सभी जलप्रपातों के पास जाने से मना किया है। प्रशासन ने साफ कहा कि वर्तमान में इन जगहों पर जाना जीवन के लिए सीधा खतरा हो सकता है।
हुनरू और जोन्हा जैसे लोकप्रिय स्थलों पर विशेष चौकसी बरती जा रही। पुलिस और स्थानीय अधिकारियों को सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं ताकि लोग नियम तोड़कर जलप्रपातों के करीब ना जाएं। प्रशासन ने नागरिकों और पर्यटकों से अपील की कि वे सुरक्षित स्थानों पर रहें और किसी भी कीमत पर जलप्रपातों की ओर रुख ना करें। मौसम विभाग ने भी चेतावनी दी कि आने वाले दिनों में बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है। ऐसे में पानी का बहाव और भी बढ़ सकता है। गिरिडीह में 130वें संविधान संशोधन के विरोध में जेएमएम ने केंद्र सरकार का किया पुतला दहन। केंद्र सरकार द्वारा जारी किए गए संशोधन बिल को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस संशोधन बिल में यह प्रावधान किया गया कि अगर कोई मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री स्तर का नेता किसी आरोप में 30 दिनों तक जेल में रहता है तो उसे स्वचालित रूप से पद से हटा दिया जाएगा। इसी के विरोध में रविवार को गिरिडीह के मुख्य चौक टावर चौक पर केंद्र सरकार का पुतला दहन किया गया। इस दौरान जेएमएम के कई वरिष्ठ और युवा नेता मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और इस संशोधन को लोकतंत्र के खिलाफ करार दिया है। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि यह कानून विपक्ष की आवाज़ दबाने के लिए लगाया गया है और खासकर झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी को नुकसान पहुंचाने की नीयत से इसे लागू करने की कोशिश की जा रही है। वरिष्ठ जेएमएम नेता केदार हांसदा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा लाया गया यह बिल पूरी तरह से तानाशाही सोच को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा नीति केंद्र सरकार विपक्ष को खत्म करने की साजिश रच रहा है। उन्होंने कहा कि यह बिल सीधे तौर पर लोकतंत्र और संविधान पर प्रहार है। किसी भी आरोप में जेल भेजने के बाद अगर 30 दिन में पद से हटाने की बात कही जाती है तो इसका गलत इस्तेमाल होगा। विपक्षी दलों के नेताओं को झूठे मुकदमों में फंसाकर जेल भेजा जाएगा और फिर पद से हटाने का रास्ता साफ किया जाएगा। यह जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों का अपमान है। दिसोम गुरु का मुखौटे लगाकर रिम्स 2 की जमीन पर पहुंचे किसान, पुलिस ने किया लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले छोड़े। रांची के कांके नगरी स्थित रिम्स 2 के लिए अधिकृत प्रस्तावित भूमि को लेकर रविवार को माहौल गर्म रहा। रिम्स 2 की जमीन को प्रशासन ने चारों ओर से घेर रखा था। हर सड़क पर बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया गया था। शहर भर में कड़ी निगरानी थी, पुलिस बल की तैनाती थी। इस सब के बाद भी आंदोलनकारी किसान रिम्स 2 की जमीन पर पहुंच गए। जेएलकेएम पार्टी के नेता देवेंद्र महतो ने समर्थकों के साथ वहां पहुंचकर हल चलाकर खेती की शुरुआत की और उस भूमि पर सरना झंडा गाड़ दिया। इसी दौरान प्रशासन और पुलिस ने कार्रवाई शुरू की तो माहौल तनावपूर्ण हो गया। विरोध कर रहे लोगों को हटाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल किया। इस कार्रवाई से मौके पर अफरा तफरी मच गई। वहीं नगरीय जमीन बचाओ समिति के सदस्यों ने नारेबाजी की। रिम्स 2 की जमीन पर पहुंचे ग्रामीणों को भगाने के लिए प्रशासन ने आंसू गैस के गोले छोड़े। हालांकि इससे किसानों पर कोई फर्क नहीं पड़ा। वह जमीन पर खेत जोतने की तैयारी करते रहे। हालांकि प्रशासन ने किसी तरह की बल का प्रयोग नहीं किया। आंदोलनकारी किसान, आदिवासी महिला पुरुष दिसोम गुरु शिबू सोरेन का मुखौटा लगाकर खेतों के पगडंडी होते हुए रिम्स 2 की जमीन पर पहुंच गए। वहां पहुंचे लोग खेतों में हल चलाने और रोपा रोपने लगे। इस आंदोलन में शामिल होने के लिए लातेहार, लोहरदगा, बिजुपाड़ा, हातमा व बेड़ो समेत कई इलाकों के सैकड़ों ग्रामीण खेतिहार जमीन बचाने के लिए पहुंचे हैं। जानकारी के मुताबिक खेत जोतो अभियान का आयोजन सरना प्रार्थना सभा की अगुवाई में किया गया था। निजी स्कूल की शिक्षिका ने छात्र को बेरहमी से पीटा, हाथ और पैर तोड़े, प्राथमिकी दर्ज। लोहरदगा जिले के भांडरा प्रखंड के पलमी में संचालित संत मेरी पब्लिक स्कूल की शिक्षिका द्वारा पिटाई करने पर एक छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित छात्र का नाम मासमानो गांव निवासी सुकरा उरांव का 8 वर्षीय पुत्र प्रिंस उरांव बताया जा रहा। इस मामले में छात्र के पिता ने स्कूल की शिक्षिका कांति किरण किंडो पर अपने पुत्र की बेरहमी से पिटाई करने का आरोप लगाया है। साथ ही भांडरा थाना पुलिस को आवेदन देते हुए आरोपित शिक्षिका पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है। सुकरा उरांव ने पुलिस को दिए आवेदन में स्पष्ट किया कि उसका पुत्र प्रिंस उरांव संत मेरी पब्लिक स्कूल पलमी के यूकेजी कक्षा में अध्ययनरत है। प्रिंस उरांव स्कूल के छात्रावास में रहकर पढ़ाई करता है। वह 20 अगस्त को स्कूल में पढ़ाई कर रहा था। इसी दौरान दोपहर के समय में स्कूल की शिक्षिका कांति किरण किंडो ने प्रिंस उरांव को अपने कार्यालय में बुलाया और स्कूल की बात 100 जनों को बताने की बात कहते हुए डंडा से बेरहमी से पिटाई शुरू कर दी। साथ ही विद्यालय में घटित किसी भी घटना, खान पान की शिकायत, सौजन या अन्य लोगों के पास नहीं कहने की
कड़ी हिदायत दी। बताया जाता है कि शिक्षिका की पिटाई से उसका पुत्र प्रिंस उरांव का दाहिना पैर टूट गया है। इसके अलावा बाएं हाथ का एक अंगुली भी टूट गया है। विद्यालय में घटित घटना की जानकारी प्रिंस ने घर पहुंचकर स्वजनों को दी। इधर भांडरा थाना पुलिस ने शुक्रा उरांव के आवेदन मिलने के पश्चात प्राथमिकी दर्ज कर तत्काल कार्रवाई में जुट गई है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले में सीआईडी ने शुरू की जांच, मुख्यालय को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। झारखंड में सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर मचे बवाल के बीच मुठभेड़ की सीआईडी जांच शुरू कर दी है। सीआईडी मुख्यालय के आदेश पर यह जांच शुरू की गई है। आईपीएस चंदन झा इस मामले की जांच कर रहे हैं। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले की जांच शुरू कर दी गई है। सीआईडी के डीआईजी चंदन झा अपनी जांच शुरू कर चुके हैं और वे 4-5 दिनों के भीतर अपनी रिपोर्ट मुख्यालय को सौंपेंगे। बता दें कि 10 अगस्त को गोड्डा जिले में बोआरीजोर थाना क्षेत्र के पास पुलिस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत हो गई थी। सूर्या हांसदा ने जेएल कैंप के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि सूर्या हांसदा कई मामलों में वांछित था। मुठभेड़ को लेकर गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार ने जानकारी साझा की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सूर्या हांसदा की गिरफ्तारी देवघर से हुई थी और फिर उसकी सूचना पर पुलिस टीम धमानी पहाड़ के जंगल पहुंची, जहां उसने हथियार छिपाकर रखे थे। साथ ही यह भी पता चला कि उसके दस्ते के लोग भी वहां मौजूद हैं। इसी दौरान तलाशी चल रही थी कि पुलिस टीम पर पहले से घात लगाए सूर्या दस्ते के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग हुई, जिसमें सूर्या की मौत हो गई। सहायक आचार्य का जारी हो सकता है संशोधित रिजल्ट, हट सकते हैं कई अभ्यर्थी। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा का संशोधित रिजल्ट जारी किया जाएगा। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करेगा। इसमें चयनित कई अभ्यर्थी के छंटने और कई नए अभ्यर्थी के मेधा सूची में जुड़ने की संभावना है। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग ने जेएसएससी को सहायक आचार्य 6ठी से 8वीं के विज्ञान गणित के 1683 और भाषा विषय के 1059 अभ्यर्थी की अनुशंसा वापस कर दी है। अब जेएसएससी अगले 2-3 दिनों में शिक्षा विभाग की ओर से दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार संशोधित रिजल्ट प्रकाशित करेगा। शिक्षा विभाग इसके बाद 6ठी से 8वीं के सामाजिक विज्ञान विषय के 3033 पदों की अनुशंसा भी वापस करेगा। इसके बाद जेएसएससी 6ठी से 8वीं के सामाजिक विज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सहायक आचार्य के 4815 पदों पर संशोधित परिणाम जारी करेगा। स्कूली शिक्षा व साक्षरता विभाग के सचिव उमा शंकर सिंह ने बताया कि जेएसएससी को गलती का निराकरण करने के लिए अनुशंसा वापस की गई है। कुछ अभ्यर्थी जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में आरक्षण का लाभ मिल गया था, उन्हें सहायक आचार्य परीक्षा में भी फिर से उसका लाभ मिला है। ऐसे लोगों को जेएसएससी की ओर से चिन्हित किया जाएगा। ऐसे में संभावना है कि कुछ अभ्यर्थी का परिणाम इससे प्रभावित होगा और कुछ नए अभ्यर्थी जुड़ सकते हैं। कोई अनारक्षित कोटि से आरक्षित कोटि में है तो कोई आरक्षित कोटि से अनारक्षित कोटि में भी जा सकते हैं। हो सकता है जो परिणाम जारी हुआ है उसमें कोई संशोधन ना भी हो। यह जेएसएससी की समीक्षा और संशोधित रिजल्ट के बाद स्पष्ट हो सकेगा। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार होगा संशोधन। सहायक आचार्य नियुक्ति परीक्षा के परिणाम में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार संशोधन होगा। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि किसी अभ्यर्थी की एक नियुक्ति प्रक्रिया में एक बार ही आरक्षण का लाभ मिलेगा। ऐसे में वर्तमान में जारी परिणाम में कई टेट पास अभ्यर्थी ऐसे हैं जिन्हें शिक्षक पात्रता परीक्षा में भी आरक्षण का लाभ मिला है और उन्हें सहायक आचार्य के जारी परिणाम में भी अनारक्षित कोटि में जगह दे दी गई है। ऐसे में इन अभ्यर्थी के परिणाम में संशोधन होगा। एकजुट होकर अपने हक की लड़ाई लड़े विस्थापित, खतियानी अधिकार सभा में बोले विधायक जयराम महतो। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा की खतियानी अधिकार सभा सह मिलन समारोह रविवार को पीटीपीएस अंबेडकर पार्क में आयोजित किया गया। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डुमरी विधानसभा क्षेत्र के विधायक जयराम महतो उपस्थित हुए। जयराम महतो ने कहा कि झारखंड निर्माण के 2.5 दशक होने को है, लेकिन जिस मकसद से यह राज्य बना था वह आज भी अधूरा है। झारखंड की जनता भी अपने हक, सम्मान और रोजगार की तलाश में है। उन्होंने नेमरा गांव का उदाहरण देते हुए कहा कि वहां मात्र 10 दिनों में बिजली, सड़क समेत टावर की सुविधा उपलब्ध हो गई। इससे साबित होता है कि राजनीतिक इच्छा शक्ति हो तो गांव का विकास नामुमकिन नहीं है।
जब एक गांव 10 दिन में बदल सकता है तो 25 वर्षों में 32,000 गांव क्यों नहीं बदले। उन्होंने विस्थापितों से एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़ने का आह्वान किया। विजय साहू ने कहा कि चंद पैसों के लालच में झारखंड की मिट्टी और जंगल लूट लिए गए, लोगों को रोजगार भी नहीं मिला और विस्थापन की मार झेलनी पड़ी। बड़का गांव क्षेत्र का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ कई फैक्ट्रियां लगी है, लेकिन विस्थापितों के साथ छल किया गया। पीटीपीएस की चिमनियां तो धुआं उगल रही, लेकिन उसी जमीन के असली मालिक रोजगार के लिए भटक रहे। बालेश्वर मेहता ने कहा कि आने वाले पीढ़ी के लिए खेत खलिहान और प्राकृतिक संपदा बचाना बड़ी चुनौती है। अगर समय रहते समाधान नहीं निकाला गया तो झारखंड आंदोलन का असली मकसद अधूरा रह जाएगा। विधायक जयराम महतो का कार्यक्रम स्थल पर पहुंचने पर पारंपरिक तरीके से स्वागत किया गया। इस दौरान जयराम महतो ने बाबा साहेब अम्बेडकर की आदमकद प्रतिमा का माल्यार्पण किया। सभा में बड़ी संख्या में विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता, महिलाएं और युवाओं ने जेएलकेएम की सदस्यता ली। सभी ने एक स्वर में कहा कि झारखंडी होना केवल पहचान भर ना रह जाए, बल्कि इसके साथ लोगों को उनका हक और अधिकार भी मिले। गिरिडीह में आरपीएफ और मुसफिल थाना पुलिस की संयुक्त छापेमारी, डांडीडीह से भारी मात्रा में रेलवे का लोहा बरामद। रेलवे पुलिस, आरपीएफ और मुसफिल थाना पुलिस की संयुक्त टीम ने रविवार की शाम डांडीडीह स्थित गुड्डू खान के गोदाम में घंटों चली छापेमारी पर भारी मात्रा में रेलवे का लोहा बरामद किया। बरामद सामानों में 10 से 15 फीट लंबी रेलवे की पटरी समेत अन्य लोहे के कई सामान शामिल है। सूत्रों के मुताबिक गुप्त सूचना पर आरपीएफ ने गिरिडीह पुलिस अधीक्षक को जानकारी दी। इसके बाद जिला पुलिस और आरपीएफ की संयुक्त टीम बनाई गई और छापेमारी योजना तैयार की गई। रविवार के शाम टीम ने गोदाम को चारों तरफ से घेर कर छापेमारी की, जो देर रात तक चली। छापेमारी में यह स्पष्ट हुआ कि चोरी किए गए रेलवे के लोहे के गोदाम में इकट्ठा कर अवैध रूप से बिक्री की जा रही थी। पुलिस ने मौके से भारी मात्रा में लोहा जब्त कर लिया, जबकि जब्त सामानों को आरपीएफ अपने साथ लेकर चली गई। इस मामले में आरपीएफ ने केस दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। फिलहाल गोदाम मालिक और अन्य संलिप्त लोगों की भूमिका की जांच की जा रही। पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी है कि चोरी का यह लोहा किस नेटवर्क के जरिए सप्लाई किया जा रहा था। चलते ऑटो पर गिरा पेड़, चालक की दर्दनाक मौत। रांची के टुपुदाना खूंटी में एक बड़ा दर्दनाक हादसा हो गया। 10 मील चौक के मुख्य सड़क के समीप बीते शनिवार को चलते ऑटो पर अचानक एक पेड़ गिर गया, जिसके बाद पेड़ से दबकर ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ऑटो में बैठे सभी 3 सवारी सुरक्षित है। मृतक की पहचान 10 मील निवासी 30 वर्षीय अश्विन लाकड़ा के रूप में हुई है। मिली जानकारी के अनुसार ऑटो टुपुदाना से खूंटी की ओर जा रहा था और उस ऑटो में एक चालक और पीछे वाली सीट पर 3 सवारी बैठे थे। इसी क्रम में लगातार हो रही बारिश और तेज हवाओं के कारण 10 मील चौक के पास अचानक पुराना आम का पेड़ ऑटो पर गिर गया, जिसमें ऑटो चालक की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना तत्काल खर्सीदाग ओपी पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और चालक को बाहर निकालकर रिम्स ले गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। वहीं शव को पोस्टमार्टम कर उनके परिजनों को सौंप दिया गया। झारखंड कांग्रेस की अहम बैठक 27 अगस्त को संगठन सुधार पर होगी चर्चा। के राजू और केशव महतो कमलेश सहित कई लोग होंगे मौजूद। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आगामी 27 अगस्त 2025 को पुराना विधानसभा परिसर में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की जाएगी। यह बैठक जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों के चयन और संगठन के पुनर्गठन से जुड़ी अहम पहलुओं पर केंद्रित होगी। प्रदेश कांग्रेस मीडिया चेयरमैन सतीश पॉल माजुनी ने जानकारी दी कि इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश करेंगे। इसमें अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के कार्य समिति आमंत्रित अस्थायी सदस्य एवं झारखंड प्रभारी के राजू, संगठन विभाग के समन्वयक चल्ला वामसी चंद्र रेड्डी और झारखंड सह प्रभारी बेला प्रसाद भी उपस्थित रहेंगे। इस बैठक का केंद्रीय विषय संगठन सुधार 2025 रखा गया है। इसके तहत डीडीसी अध्यक्षों के चयन की प्रक्रिया में पारदर्शिता और संगठन को जमीनी स्तर तक सशक्त करने तथा आगामी चुनाव के लिहाज से रणनीति तैयार करने का विशेष जोर दिया जाएगा। चंपई सोरेन को किया गया हाउस अरेस्ट। रिम्स 2 की जमीन पर चलाने वाले थे हल।
रांची जिले के कांके नगरी में बनने वाले रिम्स 2 की प्रस्तावित जमीन पर हल चलाने के लिए नगरी जाने से पहले पुलिस ने पूर्व सीएम चंपई सोरेन को हाउस अरेस्ट कर लिया। डीएसपी बी रामन ने इसकी पुष्टि की है। डीएसपी ने बताया कि विधि व्यवस्था बनाए रखने के लिए निषेधात्मक कार्रवाई के तहत उन्हें हाउस अरेस्ट किया गया है। फिलहाल वह अपने आवास से बाहर नहीं निकल सकेंगे। पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन अपने आवास पर ही समर्थकों के साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने बताया कि डीएसपी ने घर पर आकर उनसे कहा कि वह अपने आवास से बाहर नहीं निकल सकते हैं। उन्होंने कहा कि उनका विरोध रिम्स 2 के निर्माण से नहीं है बल्कि आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए है। उन्होंने कहा कि रांची में ही कई जगहों पर सरकारी और कम उपजाऊ जमीन है, उस पर भी रिम्स 2 बन सकता है। रिम्स 2 के जमीन को लेकर उनका विरोध और आंदोलन जारी रहेगा। चंपई सोरेन ने कहा कि उन्होंने बहुत आंदोलन किया है, यह भी आंदोलन का हिस्सा है कि पुलिस हमें अपने आवास से नहीं निकलने दे रही। रांची के हटिया स्टेशन पर मानव व बाल तस्करी का प्रयास नाकाम, 4 लड़कियों का रेस्क्यू, 1 गिरफ्तार। ऑपरेशन आहट एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग के तहत आरपीएफ पोस्ट हटिया द्वारा मानव और बाल तस्करी के खिलाफ अभियान चलाया गया। कमांडेंट पवन कुमार के निर्देश पर आरपीएफ रांची मंडल सतर्क मोड में कार्यरत है। रविवार को सीबीआई शाखा एएसटीयू टीम और आरपीएफ हटिया की संयुक्त जांच के दौरान हटिया रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या 1 से 4 लड़कियां और 1 संदिग्ध पुरुष पकड़े गए। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी राम भरोसे पासवान उर्फ अमर पासवान 2 नाबालिग लड़कियों को काम दिलाने के बहाने बेंगलुरु ले जाने की योजना बना रहा था। वह कपड़ा कंपनी में नौकरी और 22,000 रुपये मासिक वेतन का झांसा देकर उसे बहला फुसला रहा था। यात्रा और भोजन का खर्च कथित कंपनी द्वारा उठाया जाना था और आरोपी को हर लड़की के बदले कमीशन मिलता था। मौके से आरोपी का मोबाइल फ़ोन, रेलवे टिकट और आधार कार्ड की फोटोकॉपी बरामद की गई। चारों लड़कियों को सुरक्षित मुक्त करा लिया गया। आरोपी को गिरफ्तार कर आरपीएफ पोस्ट हटिया लाया गया और आगे की कार्रवाई के लिए उसे एएसटीयू रांची को सौंप दिया गया। वहीं 2 नाबालिग लड़कियों को देखभाल के लिए परिश्रम रांची भेजा है। अभियान के उग्रवादियों ने कोल उत्खनन में खड़ी गाड़ियों में लगाई आग, पोस्टर जारी कर काम बंद करने की धमकी। हजारीबाग जिले चरही थाना क्षेत्र अंतर्गत सीसीएल के तापिन नॉर्थ परियोजना में आउटसोर्सिंग कंपनी आरकेएस में उग्रवादियों ने गाड़ियों में आग लगा दी, जिससे पोकलैंड हाईवा समेत 6 गाड़ियां जल गई। उग्रवादियों ने वाहनों से ही तेल निकालकर घटना को अंजाम दिया। आउटसोर्सिंग कंपनी आरकेएस पिछले 4 वर्षों से कोयला खनन करने का काम करती आ रही है। घटना देर रात 12 से 1 बजे के बीच हुई है, जहां चरही थाना की पुलिस को जानकारी कार्यरत कंपनी द्वारा दी गई कि व्यू पॉइंट पर खड़ी गाड़ियों और मशीनों में आग लगा दिया है। बता दें कि टीपीसी संगठन से जुड़े उग्रवादियों का दस्ता ने पोस्टर भी जारी किया है। उग्रवादियों ने तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी के नाम पर एक पत्र छोड़ा है, जिसमें लिखा है कि बाथरूम की ओल कंपनी के अंदर काम करने वाले सभी कंपनी को सूचित किया जाता है कि जब तक संगठन से बात नहीं हो जाती तब तक सभी लोग अपना काम बंद रखेंगे और जो इन बातों का अवहेलना करेंगे तो परिणाम बुरा होगा। गुरुदेव जी के नाम पर जारी की गई है। घटना के बाद चरही थाना प्रभारी कुंदन कांत बिमल घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पूरी घटना की जानकारी दी और बताया कि घटना चरही थाना अंतर्गत है, लेकिन जिला रामगढ़ पड़ता है। इन्होंने कहा कि पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही, जिन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। स्थिति नियंत्रण में है। 6 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया था। गुमला में भारी बारिश के कारण टूटा जेरा पुल, कई गांवों का संपर्क टूटा। स्थानीय लोगों ने निर्माण की उठाई मांग। गुमला जिले के सिसई थाना क्षेत्र के डाडा से छारदा जाने वाले सड़क पर स्थित पुल भारी बारिश के कारण टूट गया है। पुल टूट जाने के कारण उस सड़क से गुजरने वाली कई गांवों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया है। हालांकि पुल पहले से ही टूट चुका था, जिसके कारण कोई भी 4 पहिया वाहन वहां से नहीं गुजर रहा था, लेकिन लोग पैदल या साइकिल से पुल पार कर रहे थे। अब भारी बारिश के कारण पुल पूरी तरह से टूट गया है, जिससे अब पैदल आवागमन भी संभव नहीं है। स्थानीय लोगों ने जल्द से जल्द नया पुल बनवाने की मांग की है। जानकारी के मुताबिक यह पुल काफ़ी लंबे समय से इंतजार के बाद बना था, लेकिन बनने के कुछ ही दिन बाद इसका एक हिस्सा
धंस गया था, जिसके बाद गाड़ी का आवागमन बंद हो गया था। लोग पैदल ही पुल पार कर रहे थे, लेकिन लगातार हो रही बारिश के कारण रविवार की सुबह इसका हिस्सा पूरी तरह से धंस गया, जिससे गांव का संपर्क टूट गया और लोगों की परेशानियां बढ़ गई। मामले की जानकारी मिलने के बाद जिला की डीसी प्रेरणा दीक्षित ने पदाधिकारियों को जांच करने का निर्देश दिया और इलाके में लोगों को विशेष रूप से सावधानी बरतने की अपील की। रांची वासियों को मिल सकती है मेट्रो की सौगात, केंद्र ने मांगी सीएमपी रिपोर्ट। राजधानी रांची में मेट्रो रेल परियोजना को लेकर एक महत्वपूर्ण प्रगति सामने आई है। केंद्र सरकार ने झारखंड सरकार से कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार कर भेजने का निर्देश दिया है। इस योजना के आधार पर यह तय होगा कि रांची में मेट्रो रेल की जरूरत कितनी है और किस मार्ग पर इसका संचालन संभव है। ज्ञात हो कि झारखंड सरकार ने पहले रांची, जमशेदपुर और धनबाद में मेट्रो रेल सेवा शुरू करने का प्रस्ताव भारत सरकार को भेजा था। इस प्रस्ताव की समीक्षा के बाद केंद्र ने केवल रांची को लेकर सीएमपी रिपोर्ट मांगी है, जिससे यह संकेत मिलते हैं कि रांची में मेट्रो रेल परियोजना की संभावनाएं प्रबल हो गई है। किसी भी शहर में मेट्रो रेल या रैपिड ट्रांजिट सिस्टम लागू करने से पहले कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान सीएमपी तैयार करना आवश्यक होता है। इसमें निम्नलिखित बिंदुओं पर विश्लेषण किया जाता है: मौजूदा और भावी यातायात की स्थिति, सड़क नेटवर्क और ट्रैफिक दबाव, सार्वजनिक परिवहन की उपलब्धता, निजी वाहनों की संख्या और उससे होने वाला जाम, पर्यावरणीय प्रभाव, वैकल्पिक परिवहन संसाधनों की जरूरत। सीएमपी रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार यह निर्णय लेती है कि किसी शहर में मेट्रो रेल व्यवहारिक और आवश्यक है या नहीं। रांची में लगातार वाहनों की संख्या और यातायात जाम की समस्या तेजी से बढ़ रही है। रातू रोड, किशोरगंज चौक, अल्बर्ट एक्का चौक, नामकुम और लापुंग रोड जैसे क्षेत्रों में सुबह और शाम के समय घंटों तक ट्रैफिक जाम लग रहा है। जनसंख्या और शहरी विस्तार के कारण निजी वाहनों पर निर्भरता भी बढ़ी है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते सस्टेनेबल और वैकल्पिक सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था नहीं विकसित की गई तो आने वाले वर्षों में रांची में ट्रैफिक की स्थिति और भी गंभीर हो सकती है। रांची को जल्द मिलेगी 10 लेन हाईटेक सड़क, नवंबर से शुरू होगा निर्माण कार्य। झारखंड की राजधानी रांची में रहने वाले लोगों को जल्द ही 10 लेन वाली हाईटेक सड़क देखने को मिल सकती है। 10 लेन वाली सड़क पर इस साल काम शुरू करने की तैयारी में है। इसका काम स्टेट हाईवे अथॉरिटी ऑफ झारखंड को दिया गया है। प्रयास यह है कि नवंबर तक टेंडर फाइनल करके काम आवंटित कर दिया जाएगा। यह सड़क धुरवा में विवेकानंद स्कूल के आगे से लेकर नया सराय होते हुए रिंग रोड तक बनेगी। इसकी लागत करीब 301 करोड़ रुपए होगी। इसका मुख्य मार्ग 6 लेन का होगा, जिस पर वीआईपी सहित अन्य खास वाहनों का परिचालन होगा। वहीं दोनों किनारों 2-2 लेन का सर्विस रोड होगा। सीआरपीएफ कैंप के आगे से पूरी सड़क ग्रीन फील्ड होगी, जो आगे चलकर रिंग रोड में मिल जाएगी। इस सड़क पर बिरसा चौक से धुरवा गोलचक्कर तक बनी स्मार्ट सड़क की तर्ज पर दोनों किनारे साइकिल ट्रैक होगा। साइकिल ट्रैक के ऊपर सोलर प्लेट लगाए जाएंगे। इससे उत्पन्न बिजली से सड़क पर लाइटिंग की व्यवस्था होगी। बेहतर ड्रेनेज सुविधा होगी। जगह जगह पर बैठने की व्यवस्था होगी। पूरी सड़क को सुंदर लुक दिया जाएगा। झारखंड के सरकारी विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, मिलेगा 5 लाख रुपए तक का लाभ। झारखंड सरकार के कर्मियों की तरह ही अब राज्य के सभी सरकारी विद्यालय में भी 1 मई 2025 से स्वास्थ्य बीमा योजना लागू की जाएगी। उच्च व तकनीकी शिक्षा विभाग ने इस बाबत रांची विश्वविद्यालय, विनोबा भावे विश्वविद्यालय, सिद्धू कानू मुर्मू विश्वविद्यालय, नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय, कोल्हन विश्वविद्यालय, विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, डीएसपीएमयू, जेयूटी महिला विश्वविद्यालय जमशेदपुर, झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को पत्र भेजकर इसकी विधिवत जानकारी दी गई है। विभाग के अपर मुख्य सचिव सुनील कुमार द्वारा सभी विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को अपने विश्वविद्यालय और इसके अंतर्गत अंगीभूत कॉलेज में कार्यरत सेवानिवृत्त शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी को योजना में शामिल होने के लिए इनरोलमेंट प्रक्रिया पूरी करने और प्रीमियम भुगतान आदि से संबंधित कार्य के लिए एक वरीय पदाधिकारी को नोडल अफसर नियुक्त करने का निर्देश दिया गया है। 3 घंटे पहले बजेगी चेतावनी की घंटी, वज्रपात से लोगों को किया जाएगा अलर्ट। झारखंड में वज्रपात एवं अन्य आपदाओं से लगातार हो रही जान माल की क्षति की स्थिति को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री इरफान अंसारी ने समीक्षा बैठक की। आम लोगों को राहत पहुंचाने के लिए राज्य में हाल ही में हुई भारी वर्षा, वज्रपात, सर्पदंश एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं की विस्तृत समीक्षा की गई।
इस बैठक में आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा सहित सभी वरीय पदाधिकारी शामिल हुए। विभागीय सचिव ने विस्तृत प्रेजेंटेशन के माध्यम से मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी को राज्य भर में हुई क्षति की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। विभागीय सचिव के अनुसार पिछले 3 महीने में राज्य में विभिन्न आपदाओं से 431 लोगों की मृत्यु हुई है, जिसमें से 180 की मृत्यु वज्रपात से, 9 की मृत्यु भारी वर्षा से, 161 की मृत्यु पानी में डूबने से, 80 की मृत्यु सर्पदंश से एवं 1 व्यक्ति की मृत्यु बाढ़ से हुई है। इस दौरान घरों एवं फसलों को भी भारी क्षति हुई है। बैठक के दौरान आपदा प्रबंधन विभाग के सचिव ने बताया कि भारी बारिश के कारण 7,979 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं, जबकि 447 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। 208 घर आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हुए हैं और 20 घर पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुए हैं। झारखंड में फसल क्षति का भी विस्तार से अध्ययन किया गया, जहां रांची, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा जिले में कुल 2,390 हेक्टेयर भूमि पर फसलें नष्ट हुई है। सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले में सीआईडी ने शुरू की जांच, मुख्यालय को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। झारखंड में सूर्या हांसदा इनकाउंटर को लेकर मचे बवाल के बीच मुठभेड़ की सीआईडी जांच शुरू कर दी है। सीआईडी मुख्यालय के आदेश पर यह जांच शुरू की गई है। आईपीएस चंदन झा इस मामले की जांच कर रहे हैं। झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सूर्या हांसदा इनकाउंटर मामले की जांच सीआईडी के द्वारा शुरू कर दी गई है। डीजीपी ने बताया कि गाइडलाइंस के अनुसार इनकाउंटर की जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा की जानी होती है। बता दें कि 10 अगस्त को गोड्डा जिले में बोआरीजोर थाना क्षेत्र के पास पुलिस मुठभेड़ में सूर्या हांसदा की मौत हो गई थी। सूर्या हांसदा ने जेएल कैंप के टिकट पर पिछला विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि सूर्या हांसदा कई मामलों में वांछित था। मुठभेड़ को लेकर गोड्डा के एसपी मुकेश कुमार ने जानकारी साझा की थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि सूर्या हांसदा की गिरफ्तारी देवघर से हुई थी और फिर उसकी सूचना पर पुलिस टीम धमानी पहाड़ के जंगल पहुंची, जहां उसने हथियार छिपाकर रखे थे। साथ ही यह भी पता चला कि उसके दस्ते के लोग भी वहां मौजूद हैं। पुलिस टीम पर पहले से घात लगाए सूर्या दस्ते के लोगों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस की ओर से भी फायरिंग हुई, जिसमें सूर्या की मौत हो गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।